नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज बात हम कश्मीर घाटी की करेंगे, क्योंकि इस समय घाटी में सियासी और सामाजिक पारा अपने चरम पर दिखाई दे रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गूंज स्थानीय गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। और इसकी शुरुआत पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के उस कड़े विरोध प्रदर्शन से हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। श्रीनगर की सड़कों पर महबूबा मुफ्ती ने न केवल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बल्कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर भी जलाए हैं। मुफ्ती का ये कदम मध्य पूर्व में ईरान और लेबनान पर हो रहे हमलों के खिलाफ एक सीधी ललकार थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के लोग इस संकट की घड़ी में पूरी तरह ईरान और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। महबूबा का एक बयान केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि घाटी के उस बड़े तबके की भावनाओं को स्वर देने की कोशिश थी जो हिजबुल्लाह और ईरानी नेतृत्व को एक विशेष वैचारिक नजरिए से देखते हैं। इन सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने इस विवाद को एक नया कूटनीतिक मोड़ दे दिया है। श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी कार्रवाई में डूबे ईरानी युद्धपोत की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर ने भावुक और कड़ा लहजा अपनाया। उन्होंने कहा कि वे हमारे मेहमान थे, जो इस बात की ओर इशारा था कि ईरानी नौसैनिक ने हाल ही में भारतीय बंदरगाहों का दौरा किया था और उनके साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे थे। उमर का ये तर्क कि जो हमारे तटों पर अतिथि बनकर आए उनके साथ ऐसा व्यवहार चिंताजनक है, कश्मीर की राजनीति में एक अंतर्राष्ट्रीय बहस को जन्म दे चुका है। उनके इस अमेरिका विरोधी और ईरान समर्थक झुकाव ने नई दिल्ली के राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। हालांकि ईरान के फ्रिगेट डेना को जिस तरीके से डुबोया गया है, जिस तरीके से उस पर हमला हुआ है, उसकी निंदा होनी भी चाहिए। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से जुड़ी खबरों और उनके समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों ने घाटी को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर बहस लगातार चल रही है, लेकिन कश्मीर में इसका असर तत्काल देखने को मिल गया था। जैसे ही रविवार को ये बात निकल कर के सामने आती है कि अयातुल्ला अली खामनेई नहीं रहे, उसके बाद से ही प्रदर्शन का दौर जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। खास तौर पर लाल चौक पर इस प्रदर्शन को देखा गया था। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जो देखा था उसे भी मैं आपको सुनवा देती हूँ, दिखा देती हूँ कि उस दिन किस तरीके से घाटी में हालात बने हुए थे। भिंगर के इलाके में आज शिया मॉर्नर जो है सुबह सवेरे निकले और सड़कों में प्रदर्शन किया और लाल चौक की तरफ उनका रुख था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाटामालू के इलाके में। ये तस्वीरें, अगर आप ये तस्वीरें देखें, तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे शिया मॉर्नर जो है बेमना से निकले और जोरदार प्रदर्शन जो है किया गया इमरान और इसराइल के खिलाफ। कल भी हमने देखा कि कश्मीर घाटी में लगातार प्रदर्शन हमें देखने को मिले, जिसमें लाल चौक वहाँ पहुंचे थे। आज भी इनका रुख जो है बेमना से लाल चौक की तरफ था, लेकिन बीच में ही इनको जो है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका और रोकने के बाद जो है टीयर के शेलिंग और क्लैशेज जो है इनके बीच में हुए। अभी भी अगर देखिए तस्वीरें में ये साफ है, शिया मॉर्नर महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी है, पुरुष भी है जो इस प्रोसेशन में निकले, इस प्रोटेस्ट रैली में निकले। जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी ये बिल्कुल आप वो मॉर्नर देखेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आयतुल्ला खामेनी की जो मौत हुई थी। देखिए गाड़ियों में भी ऐलान किया जाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है ऐलान किया गया है कि आप वापस अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप वापस यहाँ से चले जाए, आगे जाने की अनुमति नहीं है। हमने देखा कल से लगातार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया था। रशियन जो है वो लगाई गई थी पूरे कश्मीर घाटी में। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन जो है जोरदार का प्रदर्शन बाटामालू के इलाके में हो रहा है। बेमना से ये प्रोटेस्ट जो है सुबह सवेरे आए। महिलाओं के साथ साथ जो युवा है वो इस प्रदर्शन में शामिल है, ये प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। कल से हमने देखा कि लाल चौक के इलाके में भी ये प्रदर्शन जो है हमें देखने को मिला। जब मुहर्रम के प्रोसेस में ऐसी तस्वीरें कश्मीर में नजर आ रही है, लेकिन वही तस्वीरें जो है आज बेमना के इलाके में नजर आ रही है, जहाँ पे भारी मात्रा में जो है लोगों के साथ साथ महिला भी पूछ रही है। ये देखिए महिलाओं के साथ साथ प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा रेजिडेंस जो है पूरे कश्मीर घाटी में लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए दूर तक आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीयर की शेलिंग हुई और पीछे हटने का ये नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी हमने देखा लगातार ऐसे प्रदर्शन लाल चौक के इलाके में, और आज भी ऐसी तस्वीरें जो है कश्मीर घाटी में नजर आ रही है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। अब जुम्मे की नमाज से पहले प्रशासन ने किसी भी बड़े जनसमूह को रोकने के लिए ऐतिहासिक लाल चौक को पूरी तरीके से सील कर दिया है। थोड़े दिनों पहले तक इस तरीके से लोगों का प्रदर्शन देखा था, लेकिन आज वो जगह पूरी तरीके से सील कर दी गई है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी गई है। प्रशासन को अंदेशा था कि खामनेई के प्रति संवेदना और समर्थन व्यक्त करने के बहाने भीड़ उग्र हो सकती है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था। श्रीनगर की सड़कों पर छाया ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट जैसा महसूस हो रहा है।
इस तनावपूर्ण माहौल के बीच अब कानूनी शिकंजा भी कसना शुरू हो गया। कश्मीर घाटी में लगातार पिछले 6 दिनों से विरोध प्रदर्शन जो हमें देखने को मिल रहा है। इतवार के दिन जब श्रीनगर के इलाके में खबर फैली कि आगा खामनेई की मौत जो है वो हो चुकी है, उसके बाद शिया कम्युनिटी के लोग जो है अपने घरों से बाहर आके जोरदार ने प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है लाल चौक के ऐतिहासिक क्लॉक टावर के पास हुआ, जो पीछे मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इतवार के दिन यहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। उसके बाद लगातार प्रशासन की तरफ से जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। उसमें लाल चौक के साथ साथ जो भी अन्य रूट्स है उसको जो है ब्लॉक किया गया। काउंटर वाली तार जो है वो लगाई गई और इस क्लॉक टावर को 3 आयरन शीट से जो है वो ब्लॉक किया गया था कल, लेकिन वो आयरन शीट जो उठाए गए। लेकिन आज अगर देखा जाएगा, आज काउंटर वाली तार की जो है 3 लेयर जो है वो लगाई गई है। बाकी जितने भी शिया कम्युनिटी के इलाके हैं, चाहे हम बडगाम की बात करें, लाल बाजार की बात करें, हसनाबाद की बात करें, जेडीबल की बात करें या निशात शालीमार की अगर बात करें, श्रीनगर में जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, अभी गुजर है, गुरु बाजार है, शहीदगंज है, वहाँ पे भी जो है काउंटर वाली तार बिछाई गई है। शिया कम्युनिटी के लोगों को जो है बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लगातार हमने देखा पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जो है शिया कम्युनिटी के लोगों की तरफ से देखने को मिला। चाहे हम पटन बारामूला की बात करें, मिरगोंड की बात करें, जहाँ पे क्लैशेस भी हुए, जहाँ पे टीयर स्मोक शल का इस्तेमाल भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी करना पड़ा। और प्रोटेस्ट में अगर देखा जाएगा, सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो यहाँ पे हुआ क्लॉक टावर के पास। उसके बाद अलग अलग इलाकों में कश्मीर के कोने कोने से ऐसे विरोध प्रदर्शन जो हमें देखने को मिले। लेकिन वही अगर देखा जाएगा, उन विरोध प्रदर्शन को टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है लगातार रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई और शिया कम्युनिटी के लोगों को जो है लाल चौक आने से जो है रोका गया। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, आज शाम तक जो है रेस्ट्रिक्शंस दी गई है और मोबाइल इंटरनेट जो है उसको भी डिक्रीज़ किया गया है 5G से लेकर 2G नेटवर्क पे। आज शाम को जो है फिर से एक रिव्यू मीटिंग है। आज जुम्मा का दिन है, जुम्मे की नमाज में जो है हालात को जो है नज़र रखा जाएगा। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग जो है बुलाई जाएगी। उसके बाद कल के लिए जो है फैसला लिया जाएगा, क्या कल भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की जाएगी, क्या कल भी जो है 2G नेटवर्क कंटिन्यू रहेगा या नहीं। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। कश्मीर के एक सांसद के खिलाफ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला तक दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने खामनेई और ईरान के समर्थन में किए गए विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाली भड़काऊ सामग्री साझा की, जिससे अशांति फैलने की आशंका जताई गई। ये मामला दर्शाता है कि सरकार इस बार डिजिटल स्पेस पर भी पैनी नजर रख रही है और किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। कश्मीर इस वक्त भारत की आंतरिक राजनीति और वैश्विक भू राजनीति के एक जटिल चौराहे पर खड़ा हुआ है, जहाँ महबूबा मुफ्ती के पोस्टर जलाने से लेकर उमर अब्दुल्ला के मेहमान वाले बयान तक कश्मीर की राजनीति अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि तेहरान, वाशिंगटन और यरूशलेम के बीच चल रही जंग का असर अब झेलम के किनारों पर साफ महसूस किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आखिरकार आयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद क्या कुछ हालात बने हुए हैं, इसका अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।